नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, 10वें दिन आपका खैर मक़दम है। 10वें दिन में आज हम मुतवाज़ी ख़ुतूत की ख़ुसूसियात का मुताला करेंगे। यहाँ पर दो मुतवाज़ी ख़ुतूत को एक ख़त कता कर रहा है। उस वक़्त कई ज़ाविये बनते हैं। इस शक्ल में हम देख सकते हैं, यहाँ पे दो ख़ुतूत हैं, ख़ुतूत ए बी, ख़त ए बी, ख़त सी डी, ये दोनों ख़ुतूत मुतवाज़ी हैं और इन्हें कता करने वाला एक ख़त पी क्यू है। इस तरह से यहाँ पर जो ज़ाविये बनते हैं, नुक्ते आर पर, नुक्ते एस पर कितने ज़ाविये बनेंगे, उनकी कितनी किस्में होंगी, इंशाअल्लाह हम आज इस पर मुताला करेंगे। तो यहाँ पर नुक्ते आर और एस पर बनने वाले ज़ाविये के नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से ज़ाविये बनते हैं और उसके नाम भी लिख लेते हैं। सबसे पहले नुक्ते आर का देख लेते हैं। नुक्ते आर पर बनने वाला ज़ाविया ये है, ज़ाविया पी आर बी। तो यहाँ पर एक ज़ाविया नंबर 1 ज़ाविया पी आर बी। दूसरा ज़ाविया यहाँ पर बन रहा है पी आर ए। यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं, ज़ाविया पी आर ए। तीसरा, उसी के नीचे नुक्ते आर पर एक और ज़ाविया बन रहा है, तो ज़ाविया ए आर एस, यानी ए से शुरू हो रहा है आर पे, आर से एस तक, तो ज़ाविया ए आर एस। चौथा, ज़ाविया एस से अगर हम शुरू करते हैं, एस आर बी, ये चौथा ज़ाविया है, तो ज़ाविया एस आर बी। तो नुक्ते आर पर बनने वाला ये 4 ज़ाविया हो गया। इसी तरह से अब हम देखेंगे नुक्ता एस पर बनने वाले तमाम ज़ाविये कौन कौन से हैं। तो नुक्ता एस पर बनने वाले तमाम ज़ाविये ये भी 4 हैं, इसे देख लेते हैं। नुक्ता एस पे बनने वाले 4 ज़ाविये, पहला हम इसका नाम लिख लेते हैं, ज़ाविया, यहाँ से शुरू करते हैं, ज़ाविया सी एस आर, तो ये ज़ाविया हो गया, ज़ाविया सी एस आर, एक ज़ाविया। दूसरा ज़ाविया इसके नीचे वाला ले लेते हैं, सी से शुरू करते हैं, ज़ाविया सी एस क्यू, तो ज़ाविया सी एस क्यू। तीसरा ज़ाविया, अब इसके बाद यहाँ पर ज़ाविया क्यू से, नुक्ता क्यू से शुरू करते हैं, क्यू एस बी, ज़ाविया क्यू एस डी, एक और ज़ाविया बनेगा, ज़ाविया, इस ज़ाविये का निशान में लगा देता हूँ, नुक्ता डी से शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा डी एस आर, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, ज़ाविया डी एस आर। तो यहाँ पर हमने देखा आर पर 4 ज़ाविये बने और नुक्ता एस पर भी यहाँ भी 4 ज़ाविये बने, तो 4 कुल 8 ज़ाविये बनेंगे। कब बनेंगे? जब दो मुतवाज़ी ख़ुतूत हो और एक ख़त उसे कता कर रही हो, तो दो नुक्ते पर बनने वाले 4 और 4 कुल 8 ज़ाविये बनेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम इसके बाद के अहम नुकात की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर अहम नुकात कुछ हैं, बहुत ही अहम है, इतने अहम है कि आपको हमेशा इसे याद रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं, दो ख़ुतूत हैं और एक दूसरे को कता करते हैं, दो ख़ुतूत एक दूसरे को कता करते हैं। तो यहाँ पे शक्ल बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। दो ख़ुतूत एक दूसरे को कता कर रहे हैं, तब यहाँ पर मुतकाबला ज़ाविये की जोड़ी बनेगी और वो जोड़ी जो होगी वो मसावी पैमाइश की होगी। तो यहाँ पर हम निशान लगा के मैं आपको बता दूं, ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, ये दोनों ज़ाविये जो हैं वो मुतकाबला ज़ाविये कहलाएंगे। इसी तरह से
اس کے سامنے ایک اور متقابلہ زاویے کی جوڑی بن رہی ہے، یہ زاویہ اور یہ زاویہ، یہ دونوں زاویے بھی متقابلہ زاویے ہیں، اور متقابلہ زاویے کی پیمائش ہمیشہ متماثل ہوتی ہے۔ تو آپ کو اس خصوصیت میں یہ بات یاد رکھنا ہے، دو خطوط جب قطع کریں تو متقابلہ زاویے کی پیمائش ہمیشہ مساوی ہوگی۔ اب دوسری خصوصیت، خطی جوڑی کے زاویے ایک دوسرے کے متمم ہوتے ہیں۔ خطی جوڑی یعنی یہ ایک خط ہے، خط پر بننے والا ایک زاویے کی جوڑی جو خطی جوڑی کہلائے گا، اسے ہم متمم اس وقت کہیں گے جب ان دو زاویوں کا مجموعہ جو ہوگا وہ 180 کا ہوگا۔ اگر یہ ہے 120 ہے اور یہ زاویہ ہے 60 کا، تو ان دونوں کو جمع کرنے پر ہمیں ملے گا 180۔ تو ہم ان دو زاویوں کو کہیں گے کہ یہ متمم ہے، یعنی 180 ہے۔ پھر خطی جوڑی کب کہیں گے؟ جب وہ ایک ہی خط پر بنے گا تب اسے ہم کہیں گے خطی جوڑی، اسے ہم نہیں کہیں گے خطی جوڑی۔ یہ ہے 120 کا اور یہ ہے 60 کا، یہ دو زاویے کو ہم خطی جوڑی نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، دوسری خصوصیات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں تیسری خصوصیت پر۔ دو خطوط اور ان کو ایک خط قطع کرے تو نقطہ تقاطع پر 8 زاویے بنتے ہیں، جیسا بھی ہم نے اوپر دیکھا۔ اب وہ 8 زاویے جو ہیں ان کی جوڑیاں ہیں وہ مخصوص جوڑیاں بنیں گی، اس کے نام ہیں نظیری زاویوں کی جوڑیاں، داخلہ زاویوں کی جوڑیاں، خارجی متبادلہ زاویوں کی جوڑی، اور اسی طرح سے خارجی داخلہ زاویوں کی جوڑی۔ تو اب ہم ایک ایک کر کے چاروں خصوصیت کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں نظیری زاویے کی جوڑی۔ نظیری زاویے کی جوڑی کب ہمیں کہیں گے کہ یہ نظیری زاویے کی جوڑی ہے؟ اب اس کی ہم ایک شکل سے مثال سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں کہ دو متوازی خطوط ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور ایک خط قطع کر رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں زاویے کی جوڑی جو بن رہی ہے، یہاں بلو کلر سے دکھایا گیا ہے، یہ رائٹ سائڈ کا اور خط کے اوپر، اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے رائٹ سائڈ اور خط کے اوپر، اس طرح کی جوڑی جو ہوگی وہ کہلائے گی نظیری زاویہ۔ اسی طرح سے اگر یہاں پہ دوسری شکل میں اگر ہم دیکھیں، مشاہدہ کریں، تو یہاں پہ لال کلر سے جو زاویہ دکھایا گیا ہے یہ لیفٹ سائڈ میں خط کے اوپر، اس کی جوڑی بھی اسی طرح سے ہوگی، خط کے لیفٹ سائڈ میں اور اوپر۔ اسی طرح سے یہاں پر ہم ایک تیسری شکل میں سمجھ لیتے ہیں کلر کے ذریعے۔ یہاں دیکھیے نمبر 1 زاویہ ریڈ سے ہے اور نمبر 5 زاویہ ریڈ سے، تو یہ ہے نظیری زاویے کی۔ اسی طرح سے یہاں پہ 2 نمبر کا زاویہ اور 6 نمبر کا زاویہ یکساں کلر سے دکھایا گیا ہے، تو یہاں پر نظیری زاویے یہاں پر ایک جیسے ہمیں نظر آئیں گے، ان کی پوزیشن ایک جیسی نظر آئے گی۔ رائٹ سائڈ میں ہوگا یا اوپر، دونوں اگر ہوگا رائٹ سائڈ میں تو دونوں کی جگہ ایک جیسی ہوگی۔ جیسے دوسرا لے لیں، رائٹ سائڈ میں ہے اور خط کے اوپر، یہ بھی رائٹ سائڈ میں ہے خط کے اوپر۔ اسی طرح سے اگر ہم کوئی بھی زاویہ اگر لے لیں، گرین والے کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، یہ لیفٹ سائڈ میں خط کے نیچے، تو اس کی جوڑی وہیں پر ملے گی ہمیں لیفٹ سائڈ میں اور خط کے نیچے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ نظیری زاویے کی جوڑی کا مشاہدہ ہو گیا ہوگا، آپ سمجھ لیے ہوں گے۔ یہاں پر ایک اور شکل میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اس ڈائیگرام میں بھی نظیری زاویہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ زاویہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہاں پر دیکھیے اس شکل میں بلو کلر سے دکھایا گیا ہے، یہاں پر اورنج سے، یہاں پر گرین کلر نیچے کی جانب بننے والے نظیری زاویہ، یہاں پر ریڈ سے دکھایا گیا ہے لیفٹ سائڈ میں نیچے کی طرف بننے والے نظیری زاویہ۔ یہ تھے تمام نظیری زاویے کی جوڑی۔
अब हम अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नजीरी जाविये की जोड़ी अल्फाबेट की शक्ल में। यहाँ पर जाविया बी है। पहले ए का देख लेते हैं। यहाँ पे जाविया ए, जाविया ए क्या नजीरी जाविया यहाँ पर हमें पी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर 1 जोड़ी हो गई जाविया ए और पी की। अब इसी तरह से अगर हम बी का देखें, बी का नजीरी जाविया है क्यों, ठीक है, तो यहाँ पर अब हम दूसरी जोड़ी हमें यहाँ पे लिख सकते हैं, बी और क्यू की एक जोड़ी है। इसी तरह से तीसरी जोड़ी हम मुशाहिदा कर लेते हैं सी की। अब सी की जो जाविये की जोड़ी है नजीरी आर है, तो जाविया सी और आर एक नजीरी जाविये की जोड़ी हो गई। आखिरी जोड़ी जो है डी का जो होगा वो जाविया एस होगा, तो जाविया डी और एस एक नजीरी जाविये की जोड़ी। इसका मतलब नजीरी जाविये की जोड़ी जो हमें मिलेगी वो कुल 4 जोड़ियां मिलेंगी। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि नजीरी जाविये में कुल 4 जोड़ियां हैं। कब, जब 2 खत यहाँ पर को एक खत कता कर रही है, तो यहाँ पर हमें नजीरी जाविये की 4 जोड़ियां मिलेंगी। अभी हम जाविये का मुतमासिल होना नहीं तय कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ जोड़ियों का जिक्र कर रहे हैं। अब दूसरी तरह के जाविये की जोड़ी, दाखिला जावियों की जोड़ी, दाखिला जाविये। अब दाखिला जाविये की जोड़ी अगर हम देखें तो हम इस तरह से इसे समझ लेते हैं। ये खत लेफ्ट साइड में है, तीनों तरफ से है। अगर आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो आपको सिर्फ सीधा जाना होगा, यहाँ पर भी आप नहीं जा पाएंगे, लेफ्ट साइड में भी नहीं जा पाएंगे, राइट साइड में भी नहीं जा पाएंगे। यानी आप जब दाखिल हो रहे हैं तो आप दाखिल होने के वक्त आपको 2 जाविया नजर आ रहा है। यहाँ दाखिल हो रहे हैं तो एक जाविया सी नजर आ रहा है, एक जाविया क्यू नजर आ रहा है। तो इन 2 जावियों को आप शुमार कर सकते हैं दाखिला जाविये की जोड़ी में। तो इसकी एक जोड़ी हो गई जाविया सी और जाविया क्यू। अब हम दूसरी तरफ से दाखिल हो रहे हैं, अब यहाँ से दाखिल होते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 जाविये की नजर आ रहा है, एक जाविया डी और जाविया पी। तो इस तरह से इसकी एक जोड़ी यहाँ पर अब हम शुमार कर लिए, जाविया डी और जाविया पी, दाखिला जाविये की एक और जोड़ी हो गई। तो इस तरीके से ये दाखिला जाविये की 2 जोड़ियां हमें नजर आएंगी ऐसी सूरत में जब 2 खतूत को एक खत कता करें। इसकी और कुछ मिसाल भी देख लेते हैं हम दाखिला जाविये की जोड़ी की। यह है दाखिला जाविये की जोड़ी। इसकी मिसाल यहाँ पर देखिए, 2 खत को एक खत कता कर रहा है, तो ये ब्लू कलर और ये ग्रीन कलर, सॉरी ये दाखिला नहीं है, ये मुतबादला है। दाखिला जाविये की जोड़ी यहाँ यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ डायग्राम में, यहाँ से मैं डायग्राम से वाज़ा कर देता हूँ। जाविया सी और क्यू ये दाखिला जाविये की है। अब दूसरा हम यहाँ पर जाविया डी और पी, ये यकसा कलर के हैं, इनका शुमार हम करेंगे दाखिला जाविये की जोड़ी में। तो इस तरीके से ये दाखिला जाविये की जोड़ी है। अब तीसरी जोड़ी की खुसूसियात का मुताला कर लेते हैं। अब यहाँ पर तीसरी जो है खारजा मुतबादला जाविये की जोड़ी, खारजी मुतबादला जाविया। तो पहले हम मुतबादला जाविये की जोड़ी समझ लेते हैं। और दाखिली और खारजी 2 तरह के जाविये हैं यहाँ पर। तो पहले हम देखेंगे खारजी मुतबादला जाविया, फिर उसके बाद दाखिली मुतबादला जाविये की जोड़ी, ठीक है। तो खारजी मुतबादला जाविये किसे कहते हैं? ये है खारजी। दाखिली हम उस वक्त कहे थे जब यहाँ पर हम अंदर दाखिल हो रहे थे, तो ये 2 जाविये जो मिले थे उसे दाखिली,
اس کا مطلب جو باہر والا جو زاویہ ہوگا اس کے لیے لفظ آئے گا داخلی نہیں، اس کے لیے لفظ آئے گا خارجی. ٹھیک ہے، تو خارجی زاویہ جو ہوگا وہ ہے اے بی اور ایس آر. اب اس میں سمجھنا یہ ہے کہ متبادلہ زاویہ کون سا ہے جس کے ساتھ ہم لفظ خارجی لگا لیں. متبادلہ زاویہ یہ ہے کہ زاویہ اے اور زاویہ آر یہ دو زاویے ہیں. کس طرح سے متبادلہ ہوئے؟ یہ خط کے ایک زاویہ ایک بار دائیں طرف کا ہے، ایک بائیں طرف کا زاویہ ہے. ان کا شمار ہم کریں گے خارجی متبادلہ زاویے میں. یہ ہو گیا ایک خارجی متبادلہ زاویے کی جوڑی. ایک اور جوڑی لے لیتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، خارجی زاویہ زاویہ بی کا زاویہ ہوگا ایس. یہ بی کا ایس کے ساتھ ہے تو اس کی جوڑی یہاں پر ہم نام کے ساتھ دکھ رہی ہے، زاویہ بی اور ایس. اس کا شمار ہم کریں گے خارجی متبادلہ زاویے میں. تو امید ہے آپ کو یہ تیسری جوڑی بھی سمجھ میں آ گئی. اب ہم دیکھیں گے داخلی متبادلہ زاویے. اب داخلی زاویہ ہم اسے ہی کہیں گے جہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ اندر اگر ہم جاتے ہیں تو ہم اسے لفظ کہیں گے داخلی زاویہ. لیکن ہمیں چاہیے متبادلہ زاویہ. داخلی مطلب اب ان چاروں زاویوں کا استعمال کریں گے اور اس میں متبادلہ زاویے تلاش کریں گے. تو اندر کی طرف جو زاویے ہیں وہ زاویے اس میں کون سے متبادلہ زاویے ہیں اسے دیکھ لیتے ہیں. تو اندر کی طرف جو زاویے ہیں اس میں ایک زاویہ میں سی کو لے لیتا ہوں اور اس کا متبادلہ زاویہ ہوگا خط کے دوسری جانب پی. تو سی اور پی یعنی یہ دو زاویے ہیں، یہ دو زاویے ہیں داخلی متبادلہ زاویے. اب دوسرے مثال لے لیتے ہیں، زاویہ ڈی اور زاویہ کیو. یہ ہو گیا دوسری اس کی مثال زاویہ ڈی اور زاویہ کیو. یہ داخلی متبادلہ زاویے. امید ہے آپ کو اس طرح سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم کچھ اور بھی مثال لے لیتے ہیں داخلی خارجی متبادلہ زاویے کے. یہاں پر ہم دیکھیں کلر سے دکھ رہا ہے، یہ خارجی زاویے کی مثال ہے. بلو یہ بھی خارجی زاویے کی مثال ہے. تو یہ خارجی متبادلہ زاویے کی ہم شکل سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. اب داخلی متبادلہ دیکھ لیتے ہیں. داخلی متبادلہ کی بھی مثال یہاں پر کلر بلو سے اور گرین سے ہے. یہ خط کے دائیں اور بائیں طرف ہے اور دونوں خط کے اندر ہے. تو یہ داخلی متبادلہ زاویے. شکل کسی بھی طرح سے بنی ہو، ضروری نہیں متوازی خطوط ایک دم سیدھا ہو، لیکن یہاں پر بننے والے زاویے جو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آنے چاہیے کہ یہ داخلی متبادلہ زاویے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا استعمال دیکھیے کس طریقے سے ہوتا ہے. جیسے یہ مثلث ہے، یہ مثلث میں دو متوازی خط آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے. تو یہاں پر مثلث کا ایک ضلع جو ہے تکاتا ہوا اور وہاں پر بننے والا زاویے کی ایک جوڑی وہ داخلی متبادلہ زاویے میں ان کا شمار ہوگا. دوسرا ضلع جو ہے وہ بھی اگر ہم لیں وہاں پر بھی داخلی متبادلہ زاویے کی ایک جوڑی ہمیں دکھائی دے گی. اسی طرح سے اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ چیزیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گے. تو یہاں پر ہم دیکھیں چوتھی خصوصیات داخلی متبادلہ زاویے کی جوڑی. تو امید ہے آپ کو یہ چاروں جوڑیاں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گے. اب ہم کچھ اہم نکات کی طرف آتے ہیں جو ہمیں ذہن نشین رکھنا ہے. پانچواں پوائنٹ ہے، جب نظیری زاویے کی ایک جوڑی اگر متماثل ہے تو
यहाँ पर नजीरी जाविये की 4 जोड़ियां हमने देखी थी। तो अगर एक जोड़ी अगर मुतमासिल है तो बाकी जो 3 जोड़ियां बचेंगी वो तमाम जोड़ियां भी मुतमासिल होंगी। तो ये शर्त है, एक मुतमासिल है तो बाकी भी जोड़ी मुतमासिल होगी। छठे खुसूसियत देख लेते हैं। जब मुतबादला जाविये की एक जोड़ी, अब मुतबादला जाविये की भी 4 जोड़ी थी। एक जोड़ी तो खारजा की थी, 2 जोड़ी खारजा जाविये में थी और 2 जोड़ी दाखिली जाविये की थी मुतबादला में। तो इसमें से कोई अगर एक जोड़ी भी मुतमासिल है मुतबादला जाविये में तो तमाम जोड़ियां भी मुतमासिल होंगी। चारों में से एक मुतमासिल है तो बाकी तीनों भी मुतमासिल होंगी। ये खुसूसियत जहन में क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? जैसे एक जोड़ी मुतमासिल है, अब बाकी जावियों की पैमाइश आपको मालूम करना है तो आप इस खुसूसियत का हवाला दे करके बाकी की जाविये की कीमत आप लिख सकते हैं। आपको उसे हल करके मालूम करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए इन खुसूसियात को आपको जहन में रखना है। वक्त पड़ने पर इन इबारतों को दर्ज करना होगा आपको। अब हम 7वीं खुसूसियत का मुताला कर लेते हैं। जब खत तकाता एक ही जानिब दाखिला जाविये की अगर पैमाइश है और वहां पे मजमुआ उन 2 जावियों का 180 होता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा शक्ल बना लूं कि बता दूं ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए, आप कंफ्यूज ना हो। दाखिला जाविये है, ये दाखिला जाविये है, एक की कीमत है 70 और इसका है 110। इनका मजमुआ अगर 180 हो रहा है, 180 हो रहा है, तब दाखिला जाविये की जो दूसरी जोड़ी होगी उसका भी मजमुआ 180 ही होगा। तो हम यहाँ पर इन 2 जावियों के मजमुए के लिए हमें जमा करके देखने की जरूरत नहीं, हम आंख बंद करके भी कह सकते हैं दूसरे जाविये की जोड़ी का मजमुआ भी 180 होगा। तो इस तरह से ये तमाम खुसूसियत जो है हमें जहन में रखना है। अब हम आते हैं 8वीं खुसूसियत पर। 8वीं खुसूसियत ये है, दाखिला जाविये का मसला है या हम उसे खुसूसियत भी कह सकते हैं। कब 2 मुतवाज़ी खतूत है, एक खत उसे कता कर रहा है जिसे तकाता कहेंगे, तब एक ही जानिब जाविये की जो दाखिला जाविये हैं, दाखिला जाविये की एक ही जानिब जो 2 जाविये की जोड़ी होगी वो होगी एक दूसरे के मुतम्मिम होगी। एक दूसरे के मुतम्मिम होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक जाविया 60 का है तो दूसरा होगा 120, यानी उनको जमा करने पर 180 आएगा। 60 का मुतम्मिम 120, 20 का मुतम्मिम 60, यानी दोनों को जमा करने पर 180 आना चाहिए। कहाँ पर? दाखिला जाविये में। दाखिला जाविये ये इस तरह के, ये 2 जाविये हो गए। अब हम 9वीं खुसूसियत का मुताला कर लेते हैं। 9वीं खुसूसियत क्या कह रही है? नज़ीरी जाविये के बारे में। 2 मुतवाज़ी खतूत है, एक खत कता कर रही है जिसे हम कहेंगे तकाता, तब 2 खतूत मुतवाज़ी है, एक तकाता है, तब वहां पर नज़ीरी जाविये हमें नजर आएंगे। उसकी क्या है खुसूसियत होगी? उस नज़ीरी जाविये की जो जोड़ी होगी वो उन जाविये की पैमाइशें जो होगी वो मसावी होंगी। मिसाल के तौर पे शक्ल बना के देख लेते हैं। ये जाविया अगर 30 का है, ये जाविया भी 30 का होगा। तो इस तरीके से ये जाविये नज़ीरी जाविये की जोड़ी जो होगी मसावी होगी। दूसरी तरफ देख लें, यहाँ पे अगर है तो ये जाविया होगा
150, इसका नजरी जाविये की जोड़ी भी होगी 150 की। तो इस तरह से नजरी जाविये की जोड़ियां जो होंगी वो मसावी होंगी। कब होंगी? जब दो खतूत आपस में मुतवाजी होंगे तब, मुतवाजी होंगे तब। ऐसी सूरत में नजरी जाविये की जोड़ियां जो होंगी वो मुतमासिल होंगी, बराबर होंगी। 10वीं खुसूसियत मुतबादला जाविये के बारे में। दो खतूत मुतवाजी है, एक खत कता कर रहा है, तो वहां पे जो मुतबादला जाविया होगा वो मुतबादला जाविये की जोड़ी भी, उसकी पैमाइश मसावी होगी। यहाँ पर ये दो खतूत है, मुतवाजी है, मुतबादला जाविया एक ये हो गया और ये दूसरा। अगर ये 60 का है तो ये भी होगा 60 का। तो इस तरीके से मुतबादला जाविये की ये जोड़ी भी मुतमासिल होगी। तो इस तरीके से ये 10 खुसूसियत इसका हम मुताला कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये तमाम खुसूसियत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम मश्की सवाल की तरफ आते हैं। तमाम खुसूसियत अपने जहन में रखिए, अब इसका इम्प्लीमेंट करेंगे हम। मश्की सवाल का पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, दो मुतवाजी खतूत को एक तकाता कता कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा शक्ल बना ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। दो मुतवाजी खतूत है और एक खत इसे कता कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम देखें तो बनने वाले दाखिला जाविये कि एक जाविये की पैमाइश 45 है। अगर एक जाविया 45 है तो जाहिर सी बात है दाखिला जाविये मुतम्मिम होते हैं। तो 180 में से हम ये 45 माइनस कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 135। तो ये होगा 135। 135 हमें यहाँ पर भी नहीं, ये भी सही नहीं, बिल्कुल सी जवाब सही है। तो इस तरीके से हमारा पहले का जवाब जो था वो सी। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। जब दो खतूत को एक काता खत कता करे, तो दो खतूत ये है और एक खत उसे कता करे, तो नुक्ते पर बनने वाले जाविये कितने हैं? जब दो खतूत को एक काता खत कता करे तो नुक्ते तकाता, अब नुक्ते तकाता कहाँ है? ये है नुक्ते तकाता, एक ये और एक ये, दो नुक्ते तकाता हो गए। तो इन दो नुक्ते तकाता पर बनने वाले जाविये जो थे वो हमने मुशाहदा किया था। यहाँ पे देखिए इधर 4 बने और इधर 4 बने, तो 4 जमा 4 कुल 8 जाविये बनेंगे। तो हमारा जवाब होगा 8 जाविये। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 जाविये। दूसरा समझ में आ गया होगा। अब तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल देख लेते हैं। दो मुतवाजी खतूत है, एक काता खत है। अब वहां पर मुतवाजी खतूत है तो यहाँ पर जो मुतबादला जाविये की जोड़ी है, मुतबादला जाविये ये दो मुतवाजी खतूत और मुतबादला जाविये की एक जोड़ी ये है 85 की। तो यहाँ पर हमें पता है मुतबादला जाविये की पैमाइश मुतमासिल होती है। अगर एक की पैमाइश 85 है तो दूसरे जाविये की भी पैमाइश 85 होगी। अगर आपको खुसूसियत याद है तो आप उस खुसूसियत की वजह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डी जो इसका जवाब है ये हम लिखेंगे, ऑप्शन डी होगा। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये अमली काम है। अमली काम में कुछ बॉक्स दिए गए हैं, उसे पूर्ण करेंगे इंशाअल्लाह। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 2 खत है, ए बी और सी डी। ये खत ए बी है और ये खत सी डी, ये दोनों मुतवाजी है। ये मुतवाजी की अलामत है, तो ये दोनों खत आपस में मुतवाजी हैं। इसके अलावा क्या दिया है? खत पी क्यू नुक्ता एस और आर पर कता करते हैं। खत पी क्यू, ये खत पी क्यू है, नुक्ता एस ये हो गया और नुक्ता आर ये हो गए। इन दो नुक्ते पर अगर कता करते हैं तब नीचे दिए हुए अमली काम को अब पूरा करिए।
अब यहाँ पर हमें पूछा गया है ये जाविया ARS है और इसके सामने लिखा है नजीरी जाविये, तो इसका मतलब ARS ये हो गया जाविया ARS, ये जाविया हो गया। अब इसकी नजीरी जाविये लिखने हैं, तो इसका नजीरी जाविया हमें ये है जाविया CSQ, तो हमें ये जाविया नजर आ रहा है। इसका जवाब यहाँ पे लिख लेंगे, मेजर जाविया CSQ, ये पहला बॉक्स मुकम्मल हुआ। दूसरा इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है एक जाविया PRB, PRB ये जाविया है, PRB इस जाविया को हटा लेते हैं पहले, फिर आप देखते हैं जाविया PRB, ये एक जाविया हो गया। ये है खारजी मुतबादला जाविया, तो खारजी मुतबादला जाविये का दूसरा होगा ये जाविया CSQ, यहाँ पर हम इसके मुकाबिल में लिखेंगे मेजर जाविया CSQ, तो ये दोनों जाविया आपस में मुतमासिल हैं। एक तीसरा सवाल यहाँ पर देख लेते हैं, जाविया BRS 120 है, तो जाविया BRS कहाँ पर है, पहले ये देख लेते हैं। जाविया BRS B R और S ये जाविया हो गया, ठीक है। इसकी कीमत दी है 120 और आपसे पूछा जा रहा है RSD मालूम करिए, RSD ये जाविये को मालूम करना है। अब ये जो दो जाविये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये दो जाविये हैं दाखला जाविये की खुसूसियत। इस बिना पे दाखला जाविये की खुसूसियत की बिना पर ये दो जाविये जो होंगे वो मुत्तम्मिम होंगे। जाविया जाविया RSD और जाविया BRS ये मुत्तम्मिम होंगे। अब जाविया BRS की कीमत दी हुई है 120, तो जाहिर सी बात है जाविया RSD ये अब हम मालूम कर लेंगे। जाविया RSD है 180 में से 120 राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस हो गया, माइनस किए तो मिला हमें 60, तो इसलिए इसका जवाब अब हम लिख सकते हैं इस बॉक्स में 60 और दर्जा। तो उम्मीद है आपको ये तीसरा सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। यहाँ पे दिया हुआ है खती जोड़ी के जाविये। खती जोड़ी का जो जाविया है इसकी शक्ल यहाँ पे CSR, यहाँ पे देख लेते हैं, ये है CSR एक जाविया ये है, और दूसरा जाविया RSD ये एक खत पर बनने वाला दो जाविया है। हमें पता है खती जोड़ी के जावियों का मजमुआ होता है 180, तो ये दो जावियों का मजमुआ 180 है, क्योंकि ये एक खत पर बनने वाले दो जाविये जिसे हम कहेंगे खती जोड़ी के जाविये। तो चौथा अमली काम मुकम्मल हो गया है। अब हम नेक्स्ट उसके बाद वाले सवाल की तरफ पहुंचते हैं। दूसरे सवाल यहाँ पर सवाल नंबर 2 में यहाँ पे देखें दिया हुआ है दो खत L और M मुतवाजी है। ये खत L है, दूसरी खत M है। ये दोनों खत को अलामत से जाहिर किया गया है कि आप इसे मानिए कि ये दोनों मुतवाजी हैं। और एक खत N है, इन दोनों को कता कर रहा है, इन दोनों खत को वो कता कर रहा है। इसके अलावा जाविये की कीमत भी दी हुई है, जाविया D जिसकी कीमत है 70, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी कीमत दी है 70 दर्जा। तो आपसे पूछा जाएगा कि G की पैमाइश मालूम कीजिए।
तो इस जी की पैमाइश मालूम करने के लिए हम इस अमली काम को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या करना है। पहले हमें ये डी की पैमाइश यहाँ पे 70 है, तो हमें ये वाज़ा करना होगा। ई मालूम करने के लिए हम एफ की मदद लेंगे और एफ की भी कीमत नहीं पता है, तो हम डी और एफ जो एक किस्म के जाविये हैं उसकी वजह लिखेंगे। जाविया डी, जाविया एफ, ये दोनों जाविये हैं, मुतबादला जाविये हैं, तो हम यहाँ पे इसकी वजह लिखेंगे कि ये मुतबादला जाविये हैं की जोड़ी है और मुतबादला जाविये मुतमासिल होते हैं। इसलिए अगर जाविया डी 70 है तो इसका मतलब एफ बी क्या होगा, 70 होगा। इसलिए एफ की कीमत आ गई 70 दर्जे। अब हम खती जोड़ी का इस्तेमाल करेंगे। खती जोड़ी मतलब एफ और ई, एफ और ई, इस खत पर ये दो जाविये हैं, एफ और जी का। हमें जी मालूम करना है, ई नहीं, तो हम इस खत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये खत है, ये खत, और इस पे बनने वाली ये दो जाविये, ये खती जोड़ी के हुए। तो एफ और जी का मजमुआ होगा 180। वजह हम यहाँ पे लिखी हुई है, खती जोड़ी के जाविये। अभी हमने एफ की कीमत मालूम की 70, जी इसी तरह से होगा। 70 जो है जमा है, राइट साइड में आ जाएगा, 180 से माइनस हो जाएगा, तो इसे माइनस किए तो आएगा 110। तो जी की कीमत हो गई 110। उम्मीद है आपको ये अमली काम समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे के बाद तीसरा हल कर लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पर भी दो मतवाजी खतूत हैं और एक तकाता है। यहाँ पर नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ियों की पैमाइश बताई गई मसावी होती है। साबित करना है कि नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ी मुतमासिल होती है। यहाँ पर इस इबारत को दो हिस्सों में पहले हम लिखेंगे। पहली तो की वजह से ये इबारत दो हिस्सों में बट गई। तो से पहले जो इबारत है उसका शुमार दिया हुआ में करेंगे। क्या इबारत है? दो मुतवाज़ी खतूत को एक तकाता कता करता है, तो यहाँ पर इसलिए शुमार करेंगे दिया हुआ में। दो मुतवाज़ी खतूत है और उसे खत कता कर रहा है। तो के बाद जो इबारत है वो ये कह रहा है कि नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ी जो होगी वो मसावी होगी। तो हम यहाँ पर नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ी ज़ाविया ए की नज़ीरी ज़ाविया है बी, तो हमें साबित करेंगे कि ए और बी जो है वो मसावी होंगे। इसलिए इस बॉक्स में आएगा ज़ाविया ए और ज़ाविया बी। अब इसे साबित करना है कि इन दो ज़ाविये जो है वो मसावी होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ज़ाविया ए और सी का शुमार करेंगे। ए और सी का लेंगे, क्योंकि ए और सी खती जोड़ी के ज़ाविये हैं। इसकी वजह यहाँ पे दी हुई है, इसलिए इसका मजमुआ 180 हुआ। इसी तरह से एक और ज़ाविये की जोड़ी हम लेंगे जो दाखिला ज़ाविये की खुसूसियत रखती है। तो हम यहाँ पर ये दो ज़ाविये का इस्तेमाल करेंगे और इसकी वजह लिखेंगे, यहाँ पे दी हुई है दाखिला ज़ाविये की। तो सी का दाखिला ज़ाविये की जोड़ी है बी। इन दो ज़ावियों का मजमुआ होता है 180। इसे पहले बयान 1 देंगे, इसे बयान 2 देंगे। अब यहाँ पे इन दोनों बयानात का हम मुशाहदा करें तो हम देखते हैं कि राइट साइड का हिस्सा बराबर है। अगर राइट साइड का हिस्सा बराबर है तो जाहिर सी बात है इन दोनों बयानात का दाएं तरफ का हिस्सा भी, लेफ्ट साइड का हिस्सा भी बराबर होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ज़ाविया ए जमा ज़ाविया सी बराबर होगा
जाविया बी जमा जाविया सी। तो ये हमने बयान 1 और 2 की बिना पर लिख दिए। अब यहाँ पर इस बयान में देखिए जाविया सी भी और दोनों तरफ सेम है, तो ये जाविया सी कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल हो गया? एक तो अलामती अक्सा है, इस तरह से भी कैंसिल हो गया। अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह से समझिए। जमा सी राइट साइड में जाएगा, नफी सी हो जाएगा। तो जमा सी नफी सी कट गया, 0 हो गया। बचा क्या? ए यहाँ पे लिखा हुआ है, बी जो बाकी है लिखना, इस तरह को हमें साबित करना था, जाविया ए और जाविया बी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से। फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। साबित करना है जाविया ए और जाविया बी, ये जो नजीरी जाविया को। यहाँ पर खती जोड़ी अगर हम लेंगे तो ए और सी को खती जोड़ी ले लेंगे, ये जाविया सी खती जोड़ी हो गया। फिर उसके बाद मुतबादला जाविया लेना है, तो ये जाविया सी और बी की जोड़ी जो है उसे मुतबादला, तो सी का मुतबादला जाविया है बी, इसका मजमुआ। अब बयान 1 और 2 में देखिए राइट साइड का हिस्सा बराबर है, तो हम लेफ्ट साइड के हिस्से को भी मसावी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ए जमा सी और बी जमा सी को बराबर लिखें। सी सी कट गया, बच गया ए और बी, और इस तरह से बी को दर्ज कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम तीसरे के बाद चौथी खसूसियत का मुताला कर लेते हैं। यहाँ पर चौथा सवाल जो दिया है, दी हुई शक्ल में ज़वारबतुल अज़ला PQRS है। यहाँ पर ये ज़वारबतुल अज़ला है, एक जुज़न का है, ऐसा ज़वारबतुल अज़ला जुज़न का। जुज़न का की क्या बात होती है? जुज़न का किसे कहते हैं? जिसकी मुकाबिल की एक जोड़ी जो होती है वो मुतवाजी होना चाहिए, और हमें दिख भी रही है, ये नहीं दिख रही है मुतवाजी है, लेकिन एक जोड़ी मुतवाजी है, तो उस ज़वारबतुल अज़ला को हम जुज़न का कहेंगे। तो ये जुज़न का है जो आप अपने जहन में रखें, जिसमें एक ज़िले की जोड़ी मुतवाजी है और उसमें से 4 में से एक जाविया एस जो दिया है वो 65 दर्जे का है। ठीक है, अब इस अमली काम को पूरा करना है। QP मुतवाजी है, QP मुतवाजी है, किसके मुतवाजी है? SR के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कता SR, ये मुतवाजी है। और कता SP जो है, SP तकाता है। तो मैं थोड़ा सा इसे डायग्राम से वाज़ा कर दूं। यहाँ पर ये मुतवाजी है, यहाँ पर भी मुतवाजी है, और एक कता इसे कता कर रहा है। तो ऐसी सूरत में आपको पिछली शक्ल याद आ गई होगी, क्योंकि ये एक तरफ की शक्ल है, लेकिन वहां पर दोनों दाखिला जाविया की जोड़ी हमें नजर आ रही है। अब यहाँ पर दाखिला जाविया की एक खुसूसियत है, जाविया P है, मुतम्मिम हो सकता है कब? जाविया S जो है, जाविया S जिसकी कीमत है 65, तो हम जाविया S की जगह पे लिखेंगे 65 लिखेंगे और इसे हल करेंगे। 65 जो जमा है राइट साइड में आकर के ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर जाविया का नाम लिख लेंगे कि ये जाविया S है, और फिर इसके बाद इसकी कीमत रखेंगे 65। 65 इधर आकर के माइनस हो गया, 180 में से 65 माइनस कर दीजिए, बचेगा 115, इस पे दर्जा लगा दीजिए। तो इस तरीके से जाविया P की कीमत हमें मालूम हो गई 115। अब इसके अलावा भी और सवाल है, सवाल नंबर 3 देख लीजिए। आपको हर सवाल समझ में आया होगा, नहीं आएगा आप कमेंट के बताइए कि हाँ
ये सवाल नहीं समझ में आया है। अब सवाल नंबर 3 देखिए, और इसका डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर 3 में ये दो खत L और M जो है वो मतवाजी है। ये खत L है और ये खत M है, ये दोनों खत मतवाजी हैं। अब इसके बाद कुछ कीमतें दी गई हैं। इसमें से एक कीमत दी है, जाविया C दिया है 130 का, तो जाविया C यहाँ पर है, इसकी कीमत है 130। ठीक है, और आपसे इन तमाम जाविये की पैमाइश पूछा जा रहा है कि मालूम करके बताइए। एक एक करके हम मालूम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जाविया C 30 है, तो हमें जो मालूम करना है बाकी 4 जाविये के, जाविया S मालूम करना है। यहाँ पे आपको डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा है। PQ ये जाविया R हो गया और ये जाविया S हो गया। तो S पूछा गया है तो S मालूम करना है। एक S, एक R, एक Q और A। तो सबसे पहले हम A मालूम कर लेते हैं, क्योंकि जाविया A और जाविया C ये दोनों जाविये जो हैं मुतकाबला जाविये की जोड़ी है। हम इसकी वजह लिख लेते हैं, मुतकाबला जाविये। अब इसमें से कीमत C की हमें दी हुई है। C की कीमत दी है 130। हमारे जाविया A का भी जवाब आ गया 130। तो एक जवाब ये हो गया, हमें जाविया A मालूम हो गया। ये जरूरी नहीं कि आप S को पहले मालूम करिए, आपको जो भी ठीक लगता है उसे पहले मालूम कर सकते हैं। अभी हमें Q, R और S मालूम करना है। अब हम A का खारजी मुतबादला जाविया देखते हैं। खारजी मुतबादला जाविया, A का खारजी मुतबादला जाविया है R। तो पहले हम इन दोनों को बराबर लिख लेते हैं। जाविया R मुतमासिल है जाविया A के, इसकी वजह लिख लेते हैं। खारजी मुतबादला जाविया, खारजी मुतबादला जाविया। अब इसमें से कीमत हमें पता है, किसकी कीमत पता है? जाविया A की कीमत 130 जो अभी हम मालूम की है। तो R की भी कीमत मालूम हो गई। तो बयान 1 में A मालूम हुआ, बयान 2 में R मालूम हो गया। अब हम मालूम कर लेंगे, बच गया है Q और S मालूम करना है। तो अब हम जाविया Q मालूम करते हैं। जाविया Q जो मालूम करेंगे वो खती जोड़ी के हिसाब से मालूम कर लेते हैं। जाविया Q और जाविया R ये एक खती जोड़ी के जाविये हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जाविया Q जमा जाविया R बराबर 180। इसकी वजह लिखेंगे, खती जोड़ी के जाविये ये हो गए। अब इसमें से कीमत हमें पता है, किसकी कीमत पता है? R की। अभी हम मालूम किए थे, जाविया R की कीमत है 130। ये है जाविया R की कीमत बयान 2 में। तो यहाँ पे लिख देंगे 130 और ये बयान मुकम्मल पूरा कर लेंगे। 130 जो है वो राइट साइड में चला जाएगा, वो होगा एक माइनस हो जाएगा। 130 माइनस हो गया। अब जाविया Q भी हमें मिल गया, ये हो गया 50। इस पे दर्जा लगा दीजिए। जाविया Q भी मालूम हो गया। अब हमें मालूम करना है, बच गया Q हो गया, 4 जाविये मालूम हो गया, एक A हो गया, R, Q और S बाकी है। अब S मालूम करना है। अब Q और R को देखिए, जाविया Q और जाविया S ये दोनों हैं मुतकाबला जाविये हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चौथा,
जाविया एस मुतमासिल होगा, बराबर होगा जाविया क्यू के। वजह लिखेंगे मुतकाबला जाविया, मुतकाबला जाविया। अब जाविया एस, जाविया क्यू अभी हम मालूम किए वो है 50 दर्जा, तो इसलिए हमारा बयान ये हो गया चौथे जवाब में। यहाँ पर ये हो गया तीसरे में। इस तरीके से हम ये चारों कीमत जो हमने मालूम की है उसको तरतीब से जवाब में दर्ज कर लेंगे। मैं जवाब में यहाँ पे लिख देता हूँ। जाविया ए हमने मालूम किए 130, दूसरा जाविया आर मालूम किए 130 दर्जा, फिर तीसरे में मालूम किए जाविया क्यू 50 दर्जा, और चौथे में मालूम किए जाविया एस 50 दर्जा। तो ये 4 जाविये हम मालूम कर लिए इस सवाल में। उम्मीद है आपको ये चारों समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसानी से आपको जाविये की जोड़ी ज़हन नशीन रखना है, आप उसका जवाब मालूम कर लेंगे। बहुत ही आसान है। यहाँ पर फिर थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले आप ए और सी को देखिए, ये दोनों मुकाबला जाविये हैं। वजह लिखिए। सी की कीमत हमें पता है 130, रख दीजिए, जाविया ए जवाब आ गया। इसी तरह से दूसरी जोड़ी और आर ए है, ये खारजी मुतबादला जाविया है, शक्ल में देखिए आप। और ए की जो जवाब अभी हम मालूम किए 130, इस तरह से आर का भी जवाब आ गया। अब इसके बाद क्यू मालूम करना था, तो हमने एस और क्यू को देखा। ये दो जाविये जो थे ये मुतकाबला जाविये थे। वजह लिखे तो यहाँ पर क्यू की कीमत हमें मालूम किए थे, क्यू की कीमत 50 थी, तो इस तरह से एस का भी जवाब आ गया 50। क्यू और आर ये दो जाविये जो हैं खती जोड़ी के जाविये हैं, तो हम यहाँ पे उसकी वजह लिखिए खती जोड़ी के जाविये। इसमें से जाविया आर की कीमत हमें मालूम थी 130, जो 130 दूसरी तरफ जाने के बाद नफी हो गया, नफी किए जाविया क्यू मालूम हो गया। तो इस तरह से हम इन चारों जाविये मालूम किए, उसे जवाब में हम दर्ज कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो इंशाल्लाह आप कमेंट करिए, इंशाल्लाह इसे दोबारा समझाया जाएगा। अब ये एक आखिरी सवाल है, दूसरा सवाल। यहाँ पर शक्ल में खत पी और क्यू है। खत पी और क्यू ये दोनों खत दिया हुआ है कि मुतवाजी है, ठीक है, ये दोनों खत मुतवाजी हैं, और एक खत जो आर है इसे कता कर रहा है। तो शक्ल में दी हुई मालूमात की बिना पर हमें मालूम करना है एक्स की कीमत, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, हाँ, हम इसे ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप पहले ये देखिए, ये जो दो जाविये हैं किस शक्ल में है वो मत देखिए। ये दो जाविये किस तरह के हैं, ये दो जाविये हैं दाखिली मुतबादला जाविये। तो हम यहाँ पर ये दो जाविये को पहले लिखेंगे, जाविया ब्रैकेट में x जमा 12 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर दर्जा रहेगा, ये गलती से 12 के ऊपर दर्जा लगा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जमा जाविया 120 दर्जे का, बराबर ये दोनों मुतमासिल जाविये होंगे, जमा नहीं आएगा, ये दोनों मुतमासिल जाविये होंगे। तो हम यहाँ पे इन दोनों के दरमियान लिखेंगे ये बराबर है। इसकी वजह लिखेंगे, दाखिली मुतबादला जाविये, जाविये की जोड़ी, दाखिली मुतबादला जाविये की जोड़ी। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, इसे हल करेंगे। ये दरअसल एक तरह की मसावात हो गई। यहाँ पर जाविये की अलामत हटा दें, यहाँ पे पहले लिख लें x जमा 12 बराबर 120, x बराबर 120, जमा 12 जो है वही साइड आकर के नफी 12 हो गया,
تو اس طرح سے x برابر 120 میں سے 12 گئے تو یہ ہوگا 108 درجہ. تو x کی قیمت جو معلوم کرنا تھا وہ معلوم ہو گئی. 2-3 لائن میں یہ جواب اس طرح سے درج کر لیں گے. تو یہ آخری سوال تھا. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. مزید معلومات کے لیے یہ لنک آپ کو نیچے دی ہوئی ملے گی ڈسکرپشن پہ، وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں، PDF سے بھی جا سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے. آج کے دن کا وضاحت ختم ہوا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.